हम लोग आज भगवत गीता के 10वें अध्याय के 27वें श्लोक से पढ़ेंगे आगे। मेरे पीछे भक्त कोई माइक पे बोलेंगे। उच्चैश्रवा समश्वाना जय समस्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् विद्धि मामृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नरा नराणां च नराधिपम्। नराणां च नराधिपकम्। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं, उच्छै श्रवा सम अश्वानाम, मैं घोड़ों में उच्च श्रवा हूं। तो घोड़ा क्या भगवान हो गया? नहीं, भगवान की विशेष शक्ति उस विशेष घोड़े में है। अमृतोद्भवम, वह अमृत से उत्पन्न हुआ है। अमृत से उत्पन्न हुआ है मतलब क्षीर सागर का जब मंथन हुआ था तो वहां पे उसमें से एक विभूतियां, बहुत सारी निधियां निकली थी और उसमें से एक निधि ये थे उच्चै श्रवा। ये किसको प्राप्त हुए थे? ये बलि महाराज को प्राप्त हुए। एरावतम गजेंद्र नाम, जो गजेंद्र हैं, जो हाथियों में भी सर्वश्रेष्ठ हाथी हैं, उसमें है एरावत। एरावत का कलर बताइए? व्हाइट। व्हाइट एलिफेंट आपने कभी देखा है? मेले में देखा है आपने? थाईलैंड में देखा है? सुना है? अच्छा। अब अगर ये प्रश्न की जाए थाईलैंड में देखा गया है? लैंड ऑफ वाइट वाइल्ड एलिफेंट्स और वाइट एलिफेंट्स? अब पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। देखा है आपने? वाइट होते हैं तो खैर उसमें से एरावत है। नराणाम च नराधिपम, नराणाम च नराधिपम मतलब राजा हूं मैं इंसानों में। कौन सा राजा? धर्मिष्ठ राजा। ठीक है। घोड़ों में मैं, मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गज राजाओं में मैं इरावत हूं तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अमृत से उत्पन्न नहीं हुए हैं उच्च श्रवा। अमृत प्राप्त करने के लिए जब समुद्र मंथन हो रहा था, कौन सा समुद्र था वो? शीर। शीर मतलब दूध। तो उसमें से एक एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकले थे। बाई प्रोडक्ट मतलब, हाँ, 14 वस्तु में से एक निधि ये है। गीता भूषण टीका। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूं, हाथियों में मैं एरावत हूं। इन दोनों का विशेष गुण यह है कि ये दोनों ही अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर के मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे। नोट। हाँ देखिए, गलती हो गई। यह दोनों ही इंद्र की संपत्ति बने थे। नहीं तो पता नहीं, फिर इस नोट में गलत है, फिर हो सकता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा वैसे उच्च श्रवा भागवत में। चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं बलि महाराज का। पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया था, मैंने नोट को ऐसे अनुवाद कर दिया। तो आपको याद है आप थे वहां पे? प्रभु जैसे बोल रहे हैं, मेरे को याद है जैसे, अरे मैं था भाई वहां पे, बलि महाराज जी लेके गए थे वहां पे। लेकिन आप बलि की साइड में थे कि इंद्र की साइड में थे? बलि महाराज के साइड में थे, ठीक है। अच्छा। उच्च श्रवा अर्थात जिसका गुणगान उच्च स्वर में किया जाता है। हाँ हाँ, तो ठीक है। यहाँ पे श्लोक, श्लोक नंबर क्या है? 8, श्रीमद् भागवतम 8:8:3 में ये बताया गया कि बलि महाराज ने उच्च श्रवा को लिया था, ये घोड़े को। पता नहीं क्यों ऐसे गलती, हो सकता है टाइपिंग में एरर हो, लिखा था। एरावती का पुत्र होने के कारण उन्हें एरावत कहा जाता है। वीरावती कौन हम जानते नहीं, लेकिन होंगी कोई, लेकिन उनके नाम से एरावत नाम हुआ। मनुष्यों में मैं धर्मिष्ठ और असह तेज से युक्त राजा हूं। स्पष्ट है, मतलब राजा जो धर्मिष्ठ हो, धर्म में निष्ठा हो जिसकी, ऐसा राजा वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। इस संबंध में एक छोटी सी लीला है, उसका सार पूरी लीला में प्रवेश नहीं कर रहे। गोपीनाथ पटनायक थे, वह प्रतापरुद्र राजा का धन थोड़ा सा ठीक से नहीं उपयोग कर रहे थे। बाद में उनको सजा होने वाली थी मरने की। तो महाप्रभु एक बात कहते हैं कि राजा का धन जो चोरी करता है वह दंडनीय है।
तो जो सच्चा राजा है, इन द सेंस जो धर्मिष्ठ राजा है, वह भगवान का प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है। और असह्य तेज से युक्त राजा हो। असह्य तेज मतलब बहुत तेजस्वी है, उससे कोई युद्ध ना कर पाए तो समझ लेना चाहिए कि वह राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है। यहां तक कि सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के अंतर्गत काम कर रहे थे किसी परिस्थिति वश, और फिर उनसे कहा कि अब हमसे नहीं होगा, तो वह बीमारी का बहाना लेकर के अपने घर में चले गए। और उन्होंने वहां पे ऐसे ही भागवत की चर्चा करते थे बहुत सारे पंडितों को बुला करके। तो नवाब हुसैन शाह ने ढूंढने के लिए गए उनको कि भाई क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो जब देखा, पहले उन्होंने अपने उसको भेजा था, वैद्य को भेजा, राज्य वैद्य को, कि देखो क्या प्रॉब्लम है सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी नहीं, क्या नाम हुआ उनका, साकार मलिक को। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हो, तो केवल पंडितों के संग बैठ करके भागवत चर्चा कर रहे हैं। तो जब नवाब हुसैन शाह आए तो सारे पंडित खड़े हो गए। भले ही वह धर्मिष्ठ नहीं थे, बहुत क्रूर थे, लेकिन फिर भी ये वह उनका मानना था कि राजा के पद पे हैं तो यह विभूति है, राजा बनने की शक्ति भगवान ने इनको दी है, तो उसका सम्मान किया था। यद्यपि वह उसके योग्य नहीं थे, यद्यपि वह धर्मिष्ठ नहीं थे, यद्यपि वह बहुत क्रूर थे और लोगों पे बहुत खराब बर्ताव किया करते थे, फिर भी सनातन गोस्वामी की तरफ से, उन मंत्रियों की तरफ से उनका सम्मान किया गया था। फिर वास्तविक रूप से धर्मिष्ठ और असह्य तेज वाले राजा का तो कहना ही क्या। यस, कुछ कह रहे थे आप। मैं लीलामृत में पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा बीमार थे, बुखार था। तो गवर्नर आया था यूपी का, वो मुसलमान था, बट प्रभुपाद जी उसके लिए चल के मंदिर गए थे, उसके सामान में खड़े हुए, उसके साथ प्रसाद खाया। जैसे हो गया प्रभुपाद जी गिर गए। गिर गया मतलब वापस मतलब बैठ बुखार पे उनको बुखार वो में था। था। ठीक, तात्पर्य, हाँ, तो मतलब ये सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है ना। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष का तो शिवजी ने विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। एक छोटी रोचक बात है कि जब विष निकला तो उसे कोई पीना नहीं चाहता था। ठीक। और वो लोग गए शिव जी के पास, तो शिव जी ने कृपा करके पी भी लिया। जब अद्भुत बात ये है कि जब अमृत निकला तो किसी ने शिव जी को पूछने, न्योता भी देने नहीं गए कि अमृत निकला है, आपने जहर पिया होगा, कुछ कष्ट हुआ होगा, आप उसको पी करके कुछ निवृत्त हो जाए। और शिव जी ने कोई अपेक्षा भी नहीं करी। तो एक महान वैष्णव का लक्षण है, निरपेक्ष होते हैं। क्यों निरपेक्ष होते हैं? क्योंकि वे कृष्ण कथा और कृष्ण भक्ति के द्वारा पूरी तरह तुष्ट होते हैं। जो भी हो, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। ठीक है। विश का एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर वाकई हम लोग दूसरों पे कृपा करना चाहते हैं तो निरपेक्ष होना पड़ेगा। यह नहीं सोचना होगा कि वह हमेशा हमारे किए गए उपकार को के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। ये स्वाभाविक है। और कंडीशन सोल हमेशा कृतज्ञ हो जरूरी है ही नहीं, कृतज्ञ ना हो ये जरूरी है। तो जब धीरे धीरे भक्त बनता है तब उस समझ में आता है कि हमें कितना फायदा किया गया, तब वह कुछ करना चाहता है। खैर, एक पॉइंट में शिव जी की गुणगान में बोलना चाहता हूँ कि कितना बड़ा उन्हें सेक्रीफाइस किया, इतना बड़ा जहर पिया, और अमृत जब बंटने की बात आई तो कोई बुलाया भी नहीं और उससे कोई कंप्लेन भी नहीं की। वो अब ये कह रहे हैं कि शिव जी विष पिए ही क्यों? क्योंकि वह विष पूरे विश्व को खराब कर रहा था। जो कालकूट विष निकला था उसको सह नहीं पा रहे थे लोग। ये बात थी। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। उससे कुछ बूंदे गिरी थी, उसको कहते हैं सांप और बिच्छू। हाँ, उससे जो उसकी बूंदे, नहीं, बूंदे निकली, गिरी किसे थी? कालकूट विष क्षीर सागर के बाहर आया और भगवान शिव जी ने उसको हथेली में ले लिया। तो उस हथेली से जो थोड़ा सा गिर गया था कालकूट विष, उसको बिच्छुओं ने, सांपों ने और कुछ इंसान नहीं इंसानों ने, तो मजाक की बात है, केवल जो जहरीले पशु थे उन्होंने उसको चखा, उस कारण से वह जहरीले हो गए। इतना। हाँ, वो भी मुझे याद है, लेकिन शिव जी ने ये क्यों पिया, ये मेन बात है। तपंति लोक तापना, ऐसे कुछ तप्यंते लोक तापना। महान वैष्णवों का, भक्तों का एक स्वभाव ही होता है
कि दूसरे जीवों का दुख को निवृत्त करने के लिए वह कष्ट सहन करते हैं। ये बोला किसने है? सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला है। यस। और पार्वती जी ने भी इसका अनुमोदन किया, हाँ आप करिए जीवों के कल्याण के लिए। ठीक है। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु एरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण की विभूति की अभिव्यक्ति हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। समझ में आया? दैवी गुण क्या था? धर्मिष्ठ होना, धर्म के पथ पे धर्म परायण राजा, ये भगवान का प्रतिनिधि होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है राजा का कि वह स्वयं धर्म परायण होता है और सभी प्रजा को धर्म में लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक व्यक्ति भी अगर पाप करेगा तो उसका 1/6 हिस्सा मेरे सर पे आएगा। ठीक है। और इसको पृथु महाराज बड़े ही नम्रता से अपने प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं इस बात को कि कृपया आप लोग धर्म पे चलिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। है वो भगवान के अवतार, वो कहते हैं कि आप कृपया धर्म के पथ पे चलें। महाराज युधिष्ठिर, एक छोटी सी बात तो है, राजा पे तो बहुत बोल सकते हैं लेकिन हम चलिए वापस फोकस करने के श्लोक पे ही। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। प्रजा अर्थात जो कोई भी राज्य में जन्म लेता है वह प्रजा, ये नहीं कि जानवरों को मारें और मनुष्यों को खिला दें। देखा जाए तो बहुत सुंदर बात है, जैसे अपने बच्चों का पालन करते हैं ऐसे राजा का व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति होता था, उनका शोषण करना नहीं होता था। उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य जिस प्रकार से हर जगह से जल लेता है, वो सारा जल बादल के रूप में वापस दे देता है जिनसे लिया है उसने। बहुत सारे जलाशयों से जल लेता है ना, सारा वापस कर देता है। उसी प्रकार से एक अच्छा राजा टैक्स तो लेता है, उस टैक्स का कर का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। और आप ये भी देख सकते हैं कि क्यों महान हुआ करते थे, इतनी महान संपत्ति होने के बाद भी वानप्रस्थ में आ जाते थे और वह राज्य त्याग देते थे। उनको याद था कि मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। ठीक है ना? तो ये सब एक बहुत सुंदर बात है। 5वें स्कंद में ऋषभ देव की प्रसंग में आता है, भरत महाराज के राज्य में लोग मुक्ति भी नहीं चाहते थे, भगवान की भक्ति करके इतने संतुष्ट थे। सोचिए, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। फिर स्वर्ग आदि जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब मुक्ति ही नहीं चाह रहा है तो स्वर्ग की लालसा, इस जगत में भोग की लालसा, तो एक्चुअली हम बोल रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे इसका मतलब क्या है। कोई भी किसी भी प्रकार का शूद्र भी कोई हो, वह नहीं जाना चाहता था, मुक्त भी नहीं होना चाहना था। इसलिए नहीं कि बहुत भोगी है, भक्ति करके पूरी तरह तृप्त है। अद्भुत राज्य किया और कितने करोड़ों करोड़ों साल तक उन्हें राज्य किया। यस। महाराज बता रहे थे राम राज्य के टाइम में गुलाब जल से सड़कें धो जाती थी, हाथी सूंड में पानी लेके आते थे। आज के टाइम तो व्हाइट हाउस भी नहीं धुला जाता। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई नहीं मरना चाहता था तो नहीं मरता था, बीमारी नहीं होती थी, इस तरह की परेशानियां नहीं होती। आज ही बता रहे थे कि पाकिस्तान से टिड्डे आए, अभी नहीं सोचा था कि टिड्डे पाकिस्तान ने बना दिए, वो टिड्डे कहीं से भी आ सकते हैं। कुछ साल पहले वृंदावन में टिड्डे आ गए थे, सारे पेड़ खा गए थे। तो एक के बाद एक परेशानियां त्रिताप आते रहेंगे जब तक भगवान से विद्रोह रहेगा। तो राजा अगर भक्त है तो प्रजा भक्त रहेगी, तो कष्ट नहीं आएंगे। जैसे एक बात बता रहे थे कि जो सागर है, भागवत में आता है युधिष्ठिर महाराज के राज्य में वह मणि उगलता था। तो महाराज बता रहे थे अब क्या है, सागर मरी हुई मछलियां उगलता है या कचरा उगलता है, क्योंकि वही सब उसको दूषित किया जा रहा है। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। बहुत खतरनाक है, वैसे तो अब इस पे बोलेंगे तो कहीं केस बन जाएगा, लेकिन राजतंत्र बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो लोग चुन रहे हैं उनके पास बुद्धि नहीं है चुनने की, और उसके बाद जिनका चुनाव होता है उनके पास भी बुद्धि नहीं रहती। ठीक है।
अगला पढ़ते हैं, माइक पे बोलिएगा मेरे पीछे। आयुधानाम हम वज्रम अहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधु धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। सर्पाणामस्मि वासुकिः। बड़ा स्पष्ट है, आयुधों में मैं वज्र हूं। धेनु मतलब गायों में मैं कामधुक कामधेनु हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, वह काम जो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए होता है, वैसा उसका प्रतिनिधि मैं कंदर्प के रूप में हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। एक आएगा, सर्प और नाग में क्या अंतर है? वैसे जो मैंने सुना है उसका अर्थ है कि सर्प फन नहीं फैलाता, ऐसे सुना है इस प्रकार से, और नाग जो है वह इस प्रकार से फन फैला सकता है। अब यही अंतर लगता है, बाकी तो कुछ पता नहीं। कुछ कुछ बातों में विचार करें। वज्र किससे बना है? दधीची ऋषियों की हड्डियों से बना हुआ है। तो वहां पे भी यही बात आ जाती है कि देवता लोग जाते हैं, किसकी आज्ञा पे जाते हैं? देवता लोग भगवान की आज्ञा पे जाते हैं दधीची से मिलने के लिए, उनकी हड्डियां मांगने के लिए, जिससे कि वृत्रासुर का वध हो सके। और दधीची ऋषि फिर अपना शरीर दे देते हैं उनको, से वो हड्डी, जिसकी हड्डी के द्वारा वह वज्र बनाते हैं। और वह कैसे उनकी हड्डियां इतनी शक्तिशाली हुई थी? भगवान की भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके। तो भक्ति का तेज, विष्णु तेज उसमें था, इस कारण से वृत्रासुर को मार पाया। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? क्या तो उससे पहले क्या भगवान इंद्र के पास से वज्र नहीं थे? ना, नहीं, उनको भगवान, मैंने बताया ना, वो प्रभु जी का अंदर हंसने वालों में पांडे हो, ठीक है, ये अच्छा हो, पांडे जी को हंसी आती रहती, ठीक है। ठीक है, थोड़ा विनोद भी होना चाहिए। तो लेकिन बात सही है, वज्र जो है वो वज्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह वज्र भी हिरण्यकशिपु को नहीं मार सका था। एक ध्यान देना चाहिए, भ्रांति हो सकती है कि हिरण्यकशिपु, वृत्तासुर और ये सब लोग लगता है इसी चतुर्युग में आए हैं, ऐसा नहीं है। कोई प्रथम, अभी मैं पढ़ ही रहा था, स्वयंभू व मनु के उसमें 18 अवतार आए, सॉरी 8 अवतार या 18, मैं भूल रहा हूं, बहुत सारे अवतार उनके ही उसमें आए। तो ऐसा किसी मनवंतर में आया, कोई किसी मनवंतर में आया, कोई किसी मनवंतर में आया। तो वृत्तासुर का प्रसंग कहीं और है, किसी और समय में हुआ। तो इसलिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि सब कुछ इसी लाइन में आए हैं, पिछले ही चतुर्युग में आए हैं, सबको एक के बाद एक आए, ऐसा नहीं। भगवान श्री राम भी इस त्रेतायुग में नहीं आए, चक्षुष मनवंतर में, पिछले मनवंतर में किसी में आए थे। तो इस प्रकार से ये, लेकिन ये सोचे कि उनकी महिमा, उनकी जो गुणगान है वह अभी तक फ्रेश है। कितना आश्चर्य की बात है। प्रहलाद महाराज छठे मनवंतर में आए, चाक्षुष मनवंतर में आए, और आज तक उनके बारे में जानते हैं। तो भगवान का कोई शुद्ध भक्त हो जाता है तो भगवान उसकी कीर्ति कब तक प्रचारित करेंगे, आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वज्र के बारे में पढ़ा। यस प्रभु। कितने मनवंतर बीत गए, हजारों चतुर्युग बीत गए, हाँ, हम लोग अब तक यहीं पर ही हैं। मतलब एक अच्छा ये प्रश्न है, इतने मनवंतर बीत गए, मनवंतर छोड़ दीजिए प्रभु जी, कितनी सृष्टियां बीत गई। अब यही सोचना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि और इस जीवन में हमें कितने कष्ट प्राप्त हुए। और अगर कष्ट, वैसे थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, और कष्ट में भी देखिए, अगर अपने किसी भी कष्ट को आप देख लें तो वह शरीर का अंग जो भी कष्ट दे रहा है, वो जब तक कष्ट नहीं देता था, मान लो उंगली कष्ट नहीं देती तो उंगली के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन अगर वो नाखून के पास में हल्का सा उखड़ जाता है और वो फोड़ा बन जाता है तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे। शरीर के हर अंग में कष्ट देने की शक्ति बहुत ज्यादा है और सुख देने की शक्ति बहुत कम है। तो लगातार दुख भोग रहे हैं और उसके बाद भी हम गंभीर नहीं होते। और ये हर व्यक्ति को देखना है कि भक्ति ऐसी निधि है, मैं इस जगत में दुख भोग रहा हूं, सफरिंग इज फॉर एवरीबडी, चाहे वो भक्त हो चाहे भक्त हो, सबके लिए है। और अब मुझे भक्ति ठीक से करनी है, पूरा प्रयास करना है कि मैं दोबारा जन्म ना लूं। और श्रील प्रभुपाद जी ने अच्छा फॉर्मूला बता दिया, 16 माला का जप करो और उसके बाद सो जाओ। नहीं, मिनिमम भी बताया, 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, तो इसी जन्म में भगवान के धाम चले जाएंगे।
एक बार नाम लेने से भगवान, तो फिर कैसा? एक बार नाम लेने से भी उद्धार हो जाता है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। भगवत प्रेम में यत्न और आग्रह के बिना नहीं होता। और हम भगवान विष्णु की बात से ही सुनते हैं, परसिवरेंस, लगातार निरंतर भक्ति करता रहे, धार्मिक आचरण और शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होता है, तब भगवत प्राप्ति होती। और इसी को हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, बार बार अभ्यास करने से ये आदमी प्रगति करता है। इसी को अपने वेदांत सूत्र की एक और बात सुनी थी, उसमें था असकृत अभ्यासात। ठीक है, हमने सुना है कि एक नाम से भी हो जाता है, लेकिन लिखा क्या है? असकृत अभ्यासात। सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब एक बार से अधिक। कितना अभ्यास करना है? माइक के बताइए, कितना अभ्यास करना है? एक बार से ज्यादा, एक बार से अधिक। उसका मतलब पता नहीं, करते रहो हाँ, करते रहो। क्यों? बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। परफेक्शन के लिए। देखिए, जब आप स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कोई चंद्रायन यज्ञ करते हैं, बहुत गंभीरता से सुनिए, तो स्वर्ग आपको मृत्यु के बाद ही प्राप्त होगा। ये बात समझ में आई? लेकिन भगवान की भक्ति का सुख आपको जीते जी प्राप्त होगा। इसलिए जब तक सुख नहीं प्राप्त हो रहा, जब तक हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हो रहा है, तब तक आपको भक्ति करते रहना है। यानी कि अभी अगर वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा, असीमित सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मतलब अभी पूर्णता में कमी है। इसीलिए व्यासदेव बोल रहे हैं असकृत अभ्यासात। समझ में आ रहा है क्यों बार बार अभ्यास करना है? आपको अनुभूत होना चाहिए। जैसे जॉइंटिस में कब तक मीठा खाना होता है, कब तक दवा लेनी होती है? जब तक आपको मीठा ना लगने लग जाए, उसके बाद फिर वो दवा नहीं रह जाती, फिर तो अमृत रूप होता है। जैसे भी एक समाज था, वहां पे लोग रोज मैंगो जूस पी रहे थे, मैंगो शेक। अब मैंने उनको बताया भाई मैंगो शेक पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो बड़े दुख के संग वो त्याग रहे हैं उसको। बहुत दुख हो रहा है कि मैंगो शेक अब कल से नहीं बनेगा। प्रभु जी कम से कम हफ्ते में एक बार तो बना दीजिए। तो कहने का अर्थ है उसमें रस है, उसमें अच्छा लग रहा है, इसलिए त्यागना नहीं चाहते, और पीना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पेट अमृत, वो शब्द क्या कहते हैं, आकाश स्वरूप नहीं है। पेट भर जाता है, आप समझ रहे हैं? टेस्ट हो जाता है। जब तक टेस्ट ना आने लग जाए कथा में, हरि नाम में, तो उसे अभ्यास करते रहना चाहिए। मेक सेंस? हाँ हाँ, प्रिजर्व करके बाद में पी सकते हैं। मैं खाली बोल रहा हूं, उदाहरण ये दे रहा हूं कि हमको टेस्ट आना चाहिए, ठीक है ना? प्रभुपाद जी क्या बोले? 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं? जब वह स्थिति आ जाए तब आप परफेक्ट हो गए, तब रोक देना। तब रोकेंगे, तब नहीं रोक सकेंगे। ये बात। धेनु नाम अस्मि कामधुक, सारी गैयाओं में मैं कामधेनु हूं। दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास है नहीं, लेकिन एक बात है, दूर मत जाइए। अब हमने सुना था ऐसा, और आज से 5 या 6 साल पहले की बात है, सामने ही प्रेम किशोर प्रभु रहते हैं, उनकी गैया बिना बछड़े के दूध देती थी। बहुत प्रेम करते थे, कुछ नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा था उसको। वो बड़े आश्चर्य, बड़ा प्रेम करते थे। प्रभु जी बस पास में जाएंगे, प्रभु से प्रेम करती थी, बिना बछड़े के दूध देती थी। अब हो सके प्रभु जी बोल रहे हैं कोई बहुला गैया है वह भी देती है, और एक हमने और देखा था साउथ इंडिया में भी कोई गाय है जो बिना बछड़े के ही दूध देती थी। तो ऐसी गैया हैं अभी भी, दे सकती हैं, ठीक है। अब और व्याख्या नहीं, बस ये स्वर्ग में पाई जाती हैं और गोलोक में तो पाई जाती ही हैं। हम लोग उसकी व्याख्या कर चुके हैं, अनुवाद पढ़ते हैं। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूं। गीता भूषण टीका। आयुधों में मैं वज्र हूं, इसकी व्याख्या हो गई। मैं वह कामधेनु हूं जो व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। धेनु मतलब गाय। मैं वह काम हूं जिससे संतति की उत्पत्ति होती है। च का अर्थ है कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग होने वाला काम मैं नहीं हूं। स्पष्ट है? सर्पों में वासुकी हूं। तात्पर्य, वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब वृत्तासुर से युद्ध कर रहे थे इंद्र, तो पहली मुख्य, या कह सकते पहला मुख्य युद्ध वज्र से वृत्तासुर के साथ ही था। उससे पहले वज्र का उपयोग नहीं करते थे। अब आप देखिए, जब वृत्तासुर इंद्र से युद्ध कर रहे हैं, तो इंद्र ने गदा चलाई और वृत्तासुर ने पकड़ ली और उन्हीं के ऊपर मार दी, तो एरावत पे लगी और एरावत धराशायी हो गए। अब इंद्र को यह डर लग रहा था कि कहीं वज्र मैंने चला दिया
और इसने पकड़ लिया और वज्र मेरे पे चला दिया तो मैं ही मर जाऊंगा। तो वज्र चलाने से उसको भय हो रहा था। वज्र में शक्ति थी कि वृत्रासुर को मार देते, लेकिन उनको श्रद्धा टूट गई थी। ऐसे ही हमारे पास कौन सा वज्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर उसको हम ठीक से नहीं करते हैं या ऐसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो हमें लगेगा काम ही नहीं करता हरि नाम। वैसे इसकी हम अलग से कुछ करेंगे, ट्यूटोरियल अभी चल रहा है उस पर अनुवाद। एक बहुत सुंदर बात है, बहुत सूत्र के रूप में। जैसे आप गंगा जी में प्रवेश करते हैं और फिर गंगा की धारा आपको आगे ले जाती है, ये समझ पा रहे हैं उदाहरण? आपने देखा होगा कहाँ पे, ऋषिकेश में गंगा जी, हरिद्वार में बड़ी तेज धारा होती है, तो उस धारा में प्रवेश करते हैं तो उस बस प्रवेश करना है, फिर गंगा जी की धारा आपको आगे ले जाएगी। बहुत सुंदर है। उसी प्रकार से अगर हम बड़े ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो फिर मन जैसे जैसे मंत्र में लगने लगता है, हमारी तीव्र प्रगति होती जाती है। If the mind is on mantra, the mantra is in your mind. बहुत गंभीर है। मेरी बहुत इच्छा है, अब इसका अनुवाद प्रभु जी कर रहे हैं। इंग्लिश में सब लोग नहीं समझते हैं, तो हिंदी का अनुवाद जब उपस्थित होगा तो हम उसको योजन नाम के अध्याय को पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा है भगवान के नाम के जप के संबंध में। तो हम कह रहे हैं इस बात को कह रहे हैं, अगर ठीक से जप नहीं करते हैं तो उसके लाभ हमको अपने जीवन में अनुभूत नहीं होते हैं। लाभ तो जा रहा है लेकिन अनुभूत नहीं दिखता नहीं है, तो लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है। आपको याद हो महाराज की हमने टीका बुक में पढ़ा था कि भाई जब में सो रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम बोला लगे कोई डांटे नहीं, ऐसा कोई डांटे नहीं, बस कि हाँ जब हो रहा है हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। नींद भी आ रही है, सो भी रहे, यह कोई तरीका नहीं है। अगर नींद आ रही है, सोने की भावना आ रही है तो खड़े होकर जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा हूं और ऐसे ही बोल रहा हूं। जो बुद्धिमान है उसको इशारा काफी है। अभी मैं किसी का नाम ले रहा कि इशारा किधर हो रहा है, लेकिन सुन लेना चाहिए कान से कि हाँ ये क्या बोला जा रहा है। साक्षात भगवान हमारी जीभ पे आ रहे हैं। मन नहीं लगा सकते, कम से कम शरीर को तो लगाएं, और फिर धीरे धीरे मन भी आपस में लगने लग जाएगा। हम इस पर जब अभी लंबी चर्चा नहीं करेंगे, इसमें खाली बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से वज्र महान शक्तिशाली है, ऐसे ही ऐसे भी नहीं कहना चाहिए, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली भगवान का नाम है, अनंत शक्तिशाली है। लेकिन अगर हम आग्रह पूर्वक जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तब उसके लाभ को हम पूर्ण रूप से अनुभव कर पाते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है इसमें। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। ये बहुत अच्छा है, सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए। एक गाय आ जाए, सारे लोग खुश, दूध पी पी कर। ठीक, ऐसे मैंने सुना है कि भगवान के धाम को श्वेत द्वीप इसलिए कहते हैं कि इतना दूध गायों का होता रहता है कि पूरा द्वीप ही श्वेत हो जाता है। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत कम भी दूध मिल जाए तो घबराइए मत। भगवान के धाम बस ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय वेट कर लीजिए। ये वेटिंग, ये मानव जीवन एक वेटिंग लाउंज की तरह है। लाउंज समझते हैं, मतलब एयरपोर्ट में ना वेटिंग रूम है, वहां दूध नहीं मिला या कम मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के धाम में खूब दूध मिलेगा। यह भी प्रचार किसी को कर सकते हैं, भाई भगवान के धाम क्यों जाओ, दूध मिलेगा। नहीं, दूधिया भी मिलेगा, मतलब कृष्ण भी मिलेंगे। ठीक है, निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। कभी सोचा ऐसा स्थान जहां पे कोई समस्या ही नहीं है? सोच भी नहीं सकते। कोई दिन ऐसा गया है जिस दिन कोई समस्या ना हुई हो? कभी कभी होता है, कई दिन बहुत शांत निकल जाए तो हम लोग को अजीब सा लगता है, आज क्या हो गया, आज कोई अब समस्या नहीं है, आज बोरिंग लग रहा है, कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब रोज कुछ ना कुछ समस्या होनी चाहिए सुलझाने के लिए। आपने देखा है कभी अपने मन को, किसी दिन कोई समस्या नहीं हो तो उद्विग्न हो जाता है कि क्या बात है, आज कुछ समस्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने अभ्यस्त हो गए समस्याओं के। आपको लग रहा है वृंदावन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपकी सांस उखड़ गई थी बीच में, रात में सांस उखड़ गई थी ना, कि नहीं उखड़ गई थी? हाँ, लेकिन आप देखिए कि समस्या हमेशा रहती है और समस्या का वर्णन भी बाद में होता है, अरे मेरी सांस उखड़ गई थी कल। कि नहीं, सभी के संग होता है, आपके संग, सबके संग होता है। वृद्धावस्था है, ये सब आती रहती है।
हाँ, माता जी ने ब्रह्मचारी प्रवचन दिया है। ऐसी समस्या नहीं है जो गृहस्थ जीवन में होती है, ठीक है ना। और कभी कभी उन समस्याओं को पैदा करते हैं बच्चे, ठीक है। खैर हम वहां पे नहीं जाना चाहते। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए सृष्टि का कार्य वह महाविष्णु को डेलीगेट कर देते हैं, आप सृष्टि करते रहिए, हम गाय चराते रहेंगे, खेलते रहेंगे। बहुत सुंदर है ये समय, बहुत सुंदर है। हम लोग वृंदावन में हैं और एग्जैक्ट इसी समय कृष्ण अपने गैयाओं को लेकर लौटते हैं, ऐसे करके। और मुझे थोड़ा भूल रहा हूँ कि कृष्ण आगे रहते हैं, कि मैं समझता हूँ कृष्ण आगे रहते हैं, पीछे पीछे गैया रहती हैं, और धूल उड़ता रहता है, और उनके धूल से जो उनके भगवान के बाल हैं वो ग्रेइश हो जाते हैं। ग्रेइश, ग्रेइश को क्या कहेंगे, सलेटी रंग, मटमैले कह सकते हैं, मटमैले कलर हो जाते हैं। फिर माता यशोदा उनको नहलाती हैं, खाने की व्यवस्था करती हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, और ये लीला चल रही है और हम यहाँ बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। लीला का नहीं, अपने जीवन का, अपने दुखमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। माता जी लॉजिक लगा रही हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण आगे रहेगा तो धूल कैसे उड़ती है, आगे तो जो भी है। आप वहां जब पहुंचेगा तो मुझे बता दीजिएगा, वहां से फोन कर देना, ठीक है ना। लेकिन ये सब इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण के पास जाना है। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न है। पु मतलब पुत्र का कारण क्या होता है, वह पुत्र, पुत्र का मतलब जिसकी उत्पत्ति इसलिए की जाती है ताकि वह इंजीनियर बनके इंजीनियर डॉक्टर बने, ये है ना। पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र, वो इतना धर्मिष्ठ हो कि अपने पिता को पू नामक नरक से गिरने से बचाए, ठीक है। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, आजकल केवल इसी के लिए किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि जीवों को शरीर देना भी एक सेवा है जिसके द्वारा वह पुरुषार्थ कर सके, ये कर्तव्य है। लेकिन मतलब इस कर्तव्य को सोचे कि कहाँ कोई संतान की उत्पत्ति कर रहा है, अब उस पर व्याख्या करने की इच्छा भी नहीं होती। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए माइक पे। देखिए एक बात है, बीच में कोई भक्त बोला था, उसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। देखिए माता पिता भले ही कृष्ण भावना का उपदेश ना दे सकें इस जमाने में देखा जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनका असम्मान करें, ये बिल्कुल गलत है। उनको पता ही नहीं इसके बारे में। मान लीजिए कोई व्यक्ति के किसी किसान क्या पैदा हुआ है, तो भक्ति छोड़ दीजिए, क्या किसान को पता है कि मेरा लड़का इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, तो भौतिक रूप से प्रगति होगी उसकी। और ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चाहता कि मेरे लड़के की प्रगति हो, लेकिन उसको नहीं पता। तो इसलिए अब अच्छा दूसरा, अब हमारे माता पिता हमको इंजीनियरिंग पढ़ा तो नहीं सकते, तो क्या इसके लिए हम उनको असम्मान करेंगे? ठीक है, तो अगर माता पिता आपको भक्ति करने से रोक नहीं रहे हैं तब तो बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, भले वो स्वयं भक्ति ना करें, ठीक है, नहीं कर रहे, और अगर भक्ति कर रहे हैं तो सम्मानीय है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, शिला प्रभुपाद जी के प्रमुख शिष्य शिला गीता के ब्रह्मांड क्या नाम है, ब्रह्मानंद प्रभु और गार्ग मुनि प्रभु, उनको बोला, उनकी माँ भक्त नहीं थी, तो उन्हें कहा कि जाओ, वो ब्रह्मचारी बन गए थे, तो उन्हें कहा जाओ अपनी माँ को प्रणाम करने के लिए जाओ। और घर गए, उन्हें नॉक किया और दरवाजा खोला तो देखिए कोई है ही नहीं, क्योंकि नीचे दंडवत प्रणाम कर रहे थे। और अद्भुत बात यह था कि उनको और कोई प्रणाम मंत्र तो पता नहीं था कि माँ को प्रणाम करना चाहिए, तो क्या मंत्र बोले, तो उन्होंने बोला नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, माँ को प्रणाम कर रहे हैं, कितने वो सरल थे। तो उनकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ इस प्रकार से। तो आगे एक और बात, सुंदर कन्वर्सेशन था कि फिर तो बात यह है कि माँ का पिता का हमेशा हमारे पर क्या कहते हैं उसको, ऋण रहता है। तो हम भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनका असम्मान करें, ये एक अपराध होगा, ठीक है। भागवत में आता है अगर माता पिता का अनुग्रह होता है तो भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब जब देख सकते हैं कि जैसे कि प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु से खराब बर्ताव नहीं किए थे, उसकी बात नहीं सुनते तो अलग बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि असम्मान नहीं करते थे। तो ठीक है, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि नहीं मान लो उनको भक्ति के लिए पता है और आपको मान लो भक्ति करने से रोक भी रहे हैं, तो भी आप उनका असम्मान मत कीजिए। ये पलट के जवाब देना या प्रत्युत्तर करना, यह है अच्छी बात नहीं। भक्तों का शील स्वभाव होना चाहिए। नहीं माने, नहीं जान रहे हैं वो,
और उनको यह भी समझ में आ रहा है कि ये उनके लिए और आपके हित के लिए परम कल्याणकारी है, तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। ये भक्त का हमेशा, एक अच्छे भक्त का लक्षण है, अगर कोई उसके प्रति गलत बर्ताव कर रहा है तो उसके यही भावना होती है, होनी चाहिए कि उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, तो उस पर क्या दोष दृष्टि करना। ये हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, भले ही मन हमारा नहीं, इस तरह से ट्रेनिंग नहीं होता, हमें अभ्यास करना चाहिए। उसको पता ही नहीं व्यक्ति क्या बोल रहा है। अगर कोई पागल व्यक्ति आपको कुछ गाली देता है तो क्या बुरा मानेंगे आप? तो अगर माता पिता भी अज्ञान में कुछ बोल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको बुरा चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि आपका अच्छा क्या है। ठीक है, कुछ कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? अगर फिर हम पलट के जवाब देते हैं उनको, फिर एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा कि तुम भक्ति भी कर रहे हो और हाँ हाँ, भक्ति कर रहे हो और ऐसा बर्ताव कर रहे हो, तो ठीक है, चुप रहिए, आप कुछ बोलिए मत। जैसे मैं जब घर में गया था एक बार, तब देखिए भक्ति शिक्षा नहीं होने से गलत होता है। तो घर में पूजा हो रही थी, तो मैं उस पर झगड़ा करने लगा, ये क्या पूजा कर रहे हो, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। नहीं, भगवान की भक्ति के अनुसार, भाई आपको देवताओं की पूजा में इत्यादि में श्रद्धा नहीं है, लेकिन समाज में है, अगर आप वहां पे खड़े हैं तो उससे आपको भक्ति प्रभावित नहीं होती, झगड़ा करने की जरूरत नहीं वहां पे। ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं इंडोनेशिया गया, वहां जब भक्तों की बात बताई तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वहां पे तो पूरे गांव का प्रेशर रहता है कि आपको पूजा अटेंड करनी है, और एक दिन नहीं, कई कई दिन, कई कई घंटे, कई कई घंटे। तो बड़े परेशान हो जाते थे कि हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी क्या? तो नहीं, क्योंकि उस कर्म में आपकी श्रद्धा नहीं है, और जिस कार्य में श्रद्धा नहीं उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। इसको भगवान गीता में समझाएंगे, आप पढ़ सकते हो, समझ में आ रहा है लॉजिक? तो ऐसा नहीं इसके लिए हर चीज के लिए झगड़ा करते बैठे। जैसे प्रहलाद महाराज को पॉलिटिक्स की शिक्षा दी है, उन्हें पॉलिटिक्स शिक्षा सुना भी दी, फर्स्ट नंबर पे आए, लेकिन कोई उसमें श्रद्धा नहीं। मेक सेंस? शील स्वभाव होना बहुत अच्छा है, सबको पसंद आता है, और शील स्वभाव के कारण अगर अपने बच्चों को वो पसंद करते हैं तो फिर आगे जाके वे भक्त जरूर बन जाएंगे। शील स्वभाव थोड़ा सा शील मतलब बड़ों के प्रति आदर भावना, जो अपने से हीन है उनमें दया, उनके प्रति दया करना, ये एक मुख्य लक्षण है। ऐसे तो बहुत लंबा है शील का, हाँ वो भगवान कृष्ण पे घटित होगा, लेकिन समान रूप से शील का अर्थ है बड़ा नम्र स्वभाव होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक पे बोलिएगा। अनंतश्चास्मि नागाना, अनंचास्मि नागाना, वर्णो यादसामहम्, वरुणो यादसामहम्, पितॄणामर्यमा चास्मि, पितॄणामर्यमा चास्मि, यमः संयमतामहम्। यमः संयतामहम्। नागों में मैं अनंत शेष नाग हूं। अब यहीं आप कभी सर्च कर लीजिएगा, बहुत पहले कभी मैंने पढ़ा था, सर्प और नाग में अंतर यह है कि सर्प के फन नहीं होता सर, और नाग के फन होते हैं। स्मरण आ रहा है? नाग दिखा है ना, यहाँ का नाग का फन होता है सर, और शेष सर्प का फन नहीं होता है। तो शायद यही मुख्य अंतर। अनंत अनंत शेष के तो हम सुनते हैं, शेष नाग कहा जाता है, उनके बहुत सारे फन हैं, और फनों के ऊपर क्या है? मणिया। मणिया तो कोई विशेष बात नहीं है। पृथ्वी भी कह सकते हैं, हमने सुना है ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड जो है वो इतने स्थान पे है कि सरसों का दाना हो, उनको पता ही नहीं ब्रह्मांड कहाँ है। और वो कैसे शक्ति प्राप्त है? भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, उसमें वो मस्त रहते हैं। 1000 मुखों से लगातार कृष्ण कथा कर रहे हैं, और हर मुख से अलग हरि कथा, और अभी तक पार नहीं पाए, शेष नहीं कर पाए। डांस, हाँ हाँ ठीक, ये सब सुनना चाहिए, इससे हमारे मिथ्यांकार को एकदम मतलब पिटाई हो जाती है, मिथ्यांकार कुटाई हो जाती है कि हमारे पास कोई शक्ति है या बुद्धि है या सौंदर्य है, कुछ है ही नहीं हम लोग। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, किसी से, प्रभुपाद पूछा नहीं, बोला था, प्रभुपाद मैं बहुत पतित हूं, आई एम वेरी फॉलन। तो प्रभुपाद जी ने कहा था, यू आर, नहीं मैं सबसे अधिक पतित हूं, आई एम मोस्ट फॉलन। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू आर द मोस्ट नथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। तुम सबसे अधिक कुछ भी नहीं हो, तुम एकदम नगण्य हो। अगर आप ये स्पॉट चाहते हैं कि आप सबसे अधिक पतित हो, तो वह भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो स्पॉट जगाई मदाई ने पहले ले लिया है। आप चाहते हैं पतित होना, और चाहे भी कि हम बहुत सबसे अधिक नंबर 1 के पतित हो जाएं, तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि जगाई मदाई ने स्पॉट ले रखा है। तो उससे ऊपर ही कहीं है तो उद्धार हो ही जाएगा। ठीक है, वरुणो याद सामहम, यादसा मतलब होता है जलचर जीवों के अधिष्ठाता देवता के रूप में वरुण है। इसमें एक इंटरेस्टिंग छोटी सी लीला याद आ रही है। वरुण जी
बड़े शक्तिशाली थे। लेकिन हिरण्याक्ष जाता है उनके पास, कहता है अब मैं मुझे, हे वरुण देव, मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है। ऐसे बहुत खराब खल व्यक्ति था। तो क्या निवेदन है? मुझे आप युद्ध वरदान के रूप में दें, मतलब आप मुझसे युद्ध कीजिए। तो फिर वरुण कहते हैं मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमको ठंडा करने वाला व्यक्ति आएंगे। तो फिर कौन आते हैं हिरण्याक्ष को मारने के लिए? वराहदेव। यस। पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितरों में मैं अर्यमा हूं। जब यमराज जी कुछ समय के लिए विदुर जी बन गए थे, शूद्र बन गए थे शाप के कारण, तो अर्यमा ही यमराज के रूप में कार्य किए थे। यमः संयमतामहम्, संयम करने वालों में, संयम मतलब जो दंड दे, जो कंट्रोल करे, उनमें मैं यम हूं। बड़े बड़े जज जो उल्टे सीधे डिसीजन देते हैं, उनका भी जजमेंट यमराज जी देते हैं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं और जलचरों में वरुण देव हूं। मैं पितरों में अर्यमा हूं तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युंजय यम हूं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको टीका से समझ में आएगा। गीता भूषण टीका। नागों में मैं शेष नाग हूं, उसकी व्याख्या हो गई। जलचर जीवों में मैं वरुण अर्थात उनका अधिपति हूं। पितरों में मैं उनका राजा अर्यमा हूं। हाँ, एक छोटा सा लीला और भी याद आ रही है ना, यहीं पे हुई थी वृंदावन में, जब नंद बाबा एक समय रात्रि के समय यमुना में स्नान करने चले गए थे, तो वरुण देवता के ही जो सेवक थे या दूत थे, उनको पकड़ के लेके गए थे। अब फिर उसके बाद भगवान कृष्ण उनको बचाने के लिए जाते हैं, तो वरुण देव से वो मिलते हैं। वरुण देव उनका स्वागत करते हैं और नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है, मेरा लड़का भगवान है। अच्छा, बड़े खुश हो जाते। पितरों में मैं उनका राजा अर्यमा हूं, उसका मतलब पितृ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई आप यहां जल दे रहे हो, वहां कैसे मिल जाएगा खाना? तो उनको बोलो भाई यहाँ पे आप कुछ बुकिंग करते हैं तो ट्रेन में खाना नहीं मिलता, यहाँ कुछ बुकिंग करते हैं तो हवाई जहाज में खाना नहीं मिलता, यहां से आप चेक काट के जमा कर देते हैं तो किसी को पैसे नहीं मिल जाते। फिर तो इंसान ऐसी व्यवस्था कर सकता है, तो फिर भगवान की व्यवस्था क्यों नहीं है? पितृन्यांति पितृतः, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। तो क्या भक्तों को पितरों को तर्पण करना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं नहीं, लेकिन करना चाहिए, ताकि हाँ, महाप्रभु ने किया, भगवान श्री राम ने किया, और एक और शंकराचार्य जी ने भी किया, जो सन्यासी थे। महाप्रभु भी सन्यास आश्रम में रहते हुए किए। हम लोग कैसे करें पता नहीं, लेकिन अब प्रभु जी कह रहे हैं बद्रीनाथ में जाना चाहिए करने के लिए, ठीक है। कामयावन में भी हो जाता है, ठीक कर लीजिए, ठीक है, करवा देंगे व्यवस्था। दूसरा है लास्ट, दंड देने वालों में मैं न्याय दंडकृत यम हूं। बहुत सुंदर बात है, देखिए क्यों यमराज जी को भगवान अपनी विभूति कह रहे हैं। एकदम न्याय करते हैं, ऐसा नहीं है कि तुमने पाप किया हो तुमको छोड़ दें, और ऐसा भी नहीं है कि पाप किया हो तो उससे 1% भी अधिक दंड दे दें। जो जिसका यथावत दंड होना चाहिए वही दें। आसान बात नहीं है। कितने लोग कितना पाप कर रहे हैं, छुप छुप के पाप कर रहे हैं, छुपा छुपा कर, सब यमराज जी देख लेते। इसीलिए कोई उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो एक तो होता है जज, एक होता है वकील, और क्या होता है, अरे क्लर्क नहीं, जो बीच में वो, अरे चित्रगुप्त की बात नहीं कर रहा, यहाँ की न्याय की बात कर रहा हूँ, क्या उसको बोलते हैं, जो गवाह, गवाह, यस। तो कोई गवाह की आवश्यकता नहीं है, वो सब जान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात यमराज के बारे में है कि जो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और स्वयं यमराज जी बोलते हैं कि जो जिह्वा नवक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतस न स्मरति ये चरणारविंदम तानानयध्वम असतो अविष्णु कृत्यान, ऐसे कुछ करके श्लोक है, असतो अविष्णु कृत्यान। तो तुम किनको लेके आओ? मान लीजिए यमदूत कहे अरे भाई किसी को लाएंगे भी, ये हमारी नौकरी बंद होगी। कहते हैं हाँ, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी जीव से भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। तो सरकार, कुछ लोग गूंगे होते हैं, उनको लेके आए। कहते हैं नहीं नहीं, जिस तो ठीक है, गूंगा है तो मन से स्मरण कर सकता है, जिसने कभी भी एक बार जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया हो।
सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, स्मरण नहीं कर सकते, तो क्या ठीक है जिसने कभी भी एक बार जीवन में भगवान को प्रणाम ना किया। इतना शक्तिशाली है भगवान विष्णु के प्रति किया गया कोई भी कर्म। नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें या भगवान को प्रणाम करें, ऐसे व्यक्ति कभी भी यमराज के पास नहीं जा सकता। कभी भी मतलब अगर उसके बाद भी कुछ पाप हो जाए तो भी नहीं। कितना शक्तिशाली है। और स्वयं यमराज जी भगवान के महान भक्त हैं। ठीक है। तात्पर्य, अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुणदेव प्रधान है। प्रधान है मतलब अब जलचर नहीं, उसको उनको उनको कोई पशु, उनको मछली नहीं मांग लेना चाहिए, वो सभी के वो देवता हैं। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। जैसे कि राजा भी दंड देता है लेकिन उतना नहीं देता जितना कि यमराज जी देते हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं, पृथ्वी में नहीं रहते। कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक यही है, नहीं है, ऐसा नहीं है। वो वहां है जहां उसको होना चाहिए और बड़ा कष्ट होता है। आ सकते कि आते ही हैं। कृष्ण कथा जहां होती है वहां यमराज जी सारे देवता आते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए नहीं। भाई मंदिर में पुलिस वाले भी दर्शन करने आते थे ना, अरेस्ट करने के लिए आते हैं प्रेसिडेंट को, थोड़ा प्रसाद खाने के लिए आते हैं, कोई जूस वूस पीने को मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, ये रहता है ना। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। एक श्लोक और देख लेते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् कालः कल्यतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं। कालः कलयतामहं, कलयताम का अर्थ है दमन करने वाला, सबको ठंडा कर देता है ये काल। एक शायरी पहले बहुत हमारे घर में बजती थी, उसका अर्थ बहुत अच्छा था। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, आज जवानी पे पछताने वाले, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, ऐसा कुछ तो था। तो कहने का अर्थ यह है कि आज कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है लेकिन काल के प्रभाव से धीरे धीरे सबका क्षय हो सकता है। अब ना वो सिकंदर हैं और ना उसके हाथी हैं, ऐसे कुछ तो ऐसे वो बोलते रहते। अब ना वो सिकंदर है और ना उसके साथी हैं, अब ना वो पुरंदर है और ना उसके हाथी हैं। समझ रहे ना, और इस प्रकार से वो गाते थे। कहने का मतलब है कितने महान महान लोग आए और सब काल के प्रभाव में ध्वस्त हो गए, लेकिन कौन ध्वस्त नहीं होता है? जो भगवान कृष्ण का भक्त है। आप देखिए हर वस्तु को काल क्षय कर रहा है, लेकिन जो भक्ति कर रहा है वह काल के संग भगवान की उसकी भक्ति बढ़ती जा रही है, काल उसको छू नहीं सकता। कितनी अद्भुत बात है। ये सब सुनने से भक्ति में बहुत श्रद्धा होती है। देखो आज आप में से कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आती होगी, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा कम समझ में आती होगी बातें। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं आपकी भक्ति बढ़ती जाती है, आपको और अधिक अधिक समझ में आता है भगवान के बारे में। ठीक है। जैसे बहुत से भक्तों को अब एकदम नींद आना बंद हो गई होगी जब में, नम्रता के कारण कोई हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन यस नहीं, ये स्वाभाविक बात है कि शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, नींद आती, ये आता वो आता है। अभी एक भक्त जैसे मुझे पूछा, प्रभु जी कितने बजे प्रवचन करते हैं? 6:15 पे था। मैंने कहा 6:30 पे, 6:20 पे भाग गए वो। मतलब अभी उसको चिढ़ हो रही है कि क्लास में नहीं बैठना है। मतलब वो भक्त खराब है वो मतलब नहीं है, पॉइंट ये है कि अविद्या का रोग बहुत बड़ा हुआ है, तो वो क्लास या कथा से उसको चिढ़ है हृदय में। कथा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हृदय की अभी दूषण के कारण उसका मन नहीं लगता। यहाँ उपस्थित भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ तो अगर होते तो बैठे क्यों होते। जो वो नहीं बैठा मतलब कभी आता नहीं यहाँ पे। और ऐसे भी भक्त हैं जो कभी भी नहीं आते क्लास, ऐसे बातें करेंगे आपसे बहुत सारी,
लेकिन कहो कि गीता सामने रख के बातें करे तो नहीं होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे अवकाश नहीं है लेफ्ट राइट जाने का। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर हम कुछ और बात करें, थोड़ा हम कुछ चर्चा बात करें। देखो हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन निंदा करें ये सब कुछ नहीं चलेगा। भगवत गीता के साथ बात होनी। आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ भी हो भक्त हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कहते। प्रभुपाद जी, अब थोड़ा सुन लीजिए प्रभुपाद जी की बात। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नियोफाइट डिवोटी कौन है? नियोफाइट डिवोटी वह है जो जानबूझ करके शास्त्र के द्वारा सुनना नहीं चाहता कि भक्ति करने का सही मानदंड क्या है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, और संतुष्ट है अपने में, मैं तो सही कर रहा हूं। यही नियोफाइट के लक्षण है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी, माता जी कह रही हैं, उनकी शिष्या थी, हरे कृष्णा करेंगे और आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, गुरु जी ने बोला है, गुरु जी ने किताबें लिखी हैं और बोला है कि तुम पढ़ो, तुम गुरु की अवज्ञा कर रही हो तो ये नाम अपराध है, और सोचती हो तुम प्रगति कर लोगी। जब तक संबंध ज्ञान नहीं है, नाम के प्रति अपराधी होता रहेगा। वो परशुराम जी बोलते बड़ी गंभीर बात है। क्या बोला पता? कह रहे हैं जीव, बद्ध जीव किसी के अधीनस्थ होकर कार्य नहीं करना चाहता है। का बात बहुत गंभीर बोली है। हर व्यक्ति सोच रहा है मैं परफेक्ट हूं, ना मुझे शास्त्र सुनने की जरूरत है, ना मुझे वैष्णव सुनने की जरूरत है, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझे एकदम परफेक्ट हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यही बद्ध जीव का लक्षण है। और धीरे धीरे समझ में आएगा कि अनुगत्य रहने से मन बड़ा प्रसन्न रहता है। अनुगत्य ही ठंडा रखता है व्यक्ति। बोल दिया गया ये करना है, 16 माला जप करना है, मंगल आरती करना है, भागवत का सुनना है, भागवत पढ़ना है, बड़ा चिंता मुक्त हो जाता है जीवन। और अगर आप खुद अभी सोचना पड़ता है कि भगवत धाम कैसे जाएंगे, बड़े कठिन हो जाते। छोटा सा बात, आप ट्रेन में बैठते हो तो अनुगत्य करते हो कि नहीं? अनुगत्य होता है कि नहीं? विश्वास है हम चला रहे हैं, हम बैठे हैं, और हम ये तो चिंता नहीं करते भाई देखो धीरे चलाना, अरे भाई ये जगत हो कि नहीं, श्रद्धा ना रख करके ऐसे ही कुछ करते रहे तो फिर नहीं होगा। मैं खाली बात कर रहा था, हम उधर चले गए। पॉइंट ये है कि काल कलेताम, काल सबको ठंडा कर देगा। एक भक्त बड़ा अच्छा बोले आप मरिए तो आपको, आप अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो मर जाइए, क्योंकि मरने के बाद आपको लोग पसंद करते हैं। और दूसरा बात बोले कि अगर है ना, बुरा व्यक्ति भी होता था, कहते भाई बड़े अच्छे आदमी थे, ये थे वो थे। और दूसरा बोला कि अगर आप मर जाते हैं तो मालूम चलेगा कि कितनी जल्दी लोग भूल जाते हैं आपको। 6 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद यह भी याद नहीं रखेंगे दिखाई कैसे पड़ते थे। एक सच्ची घटना है, आज एक व्यक्ति का, एकदम सच्ची घटना, झूठ बोलने में तुम क्या बैठे हैं। सामने आज सुबह घटना में हमारे एक मिस्त्री का भांजे ने आत्महत्या कर ली। तो कहा प्रभु जी मेरे भांजे ने आत्महत्या कर ली, मुझे तुरंत जाना है। तुमने कहा भाई सही बात है, भांजे ने आत्महत्या कर ली, बहुत दुख की बात है। मैं कहा लेकिन अब आत्महत्या तो कहीं और करी, कहते नहीं मेरे घर में कर ली, केस हो जाएगा। तो उसको केस हो जाने का भय था, भांजे के मरने का उतना कोई कष्ट नहीं था। ये सिद्धांत है, मतलब ये सत्यता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। काल सब कुछ ठीक कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है, सबको ठंडा कर देता है। ऐसे महाराज बहुत जोक मार रहे थे, कह रहे थे कुछ लोग मूंगफली तोड़ते रहते हैं, कह रहे टाइम पास नहीं हो रहा है, जैसे कि टाइम रुक गया है। नहीं, टाइम तो एक रस रहता है, सबको ठंडा कर रहा है। व्यर्थ करते हैं लोग उसमें। मृगाणाम च मृगेंद्र हम, तो हमने क्या कहा था, पशुओं में इंद्र हैं। वैनते पक्षिणाम, वैनते मतलब विनता के बेटे, अर्थात गरुड़ जी, सारे पक्षियों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। गीता भूषण टीका। दिति पुत्रों में जिनको दैत्य कहा जाता है, मैं प्रहलाद हूं, क्योंकि उनकी भगवान में अतिशय भगवान निष्ठा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भक्तों की बात आती है तो देवता भी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज की तरह भक्त होना चाहिए। भक्तों का उदाहरण दिया जाता है तो सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री प्रहलाद महाराज। इंद्र स्वयं गुणगान करते हैं, नारद जी तक गुणगान करते हैं। ठीक है। वश में करने वालों में मैं काल हूं, जो आज बहुत उछल रहा है, कोई उछल रहा हो उसको वश में करता है काल। और एक और बात, हर चीज हम काल के वश में है कि नहीं। आपको देखो, बचपन में हम सोचते थे ना, हम 20 साल के हो जाएंगे तो हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम 5 साल के में तुरंत 20 साल के हो जाएंगे। काल आने पे ही हम
कुछ कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, जब बाथरूम जाने का काल आ गया तब आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा ना। बाथरूम आने का काल आया तो जाना पड़ेगा ना। जब नींद आने का काल आया तो सोना पड़ता है, और जब नींद से उठे तो उठना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि काल हमको नियमित कर रहा है। अब कहीं बुढ़ा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम कालातीत कैसे हो सकते हैं? भगवत भक्ति के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा। जितना समय कृष्ण कथा में हम नियोजित करते हैं वह शाश्वत काल के रूप में हमारे पास वापस आएगा। जैसे आप सुनेंगे ही भगवत गीता के अंत में, जो भगवत गीता सुनता है कि वो सुनने मात्र से वह ध्रुव लोक की प्राप्ति करेगा। इतना शक्तिशाली। सोच रहे हैं ऐसी कौन सी क्लास है जो इस तरह का प्रॉमिस दे सकती है आपको, जिसके लिए हम 6-6 7-7 घंटे बताने के लिए तैयार हैं? कोई प्रॉमिस नहीं है। यह भी प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आपको जॉब मिलेगी। आजकल के परिप्रेक्ष्य में लेबर लॉ स्क्रैप कर दिया गया है, यह भी नहीं कह सकते। और आप कहें कि हम बहुत धन कमाएंगे तो हो सकता हो युद्ध हो जाए, जैसे कि चल रहा है, और सारे धन की वैल्यू एकदम खत्म हो जाए। तो सोचना चाहिए कि अपनी शक्तियों को हमें कहां निवेशित करना। ये डांट नहीं रहे हैं, हम खाली सोचो इस तरह से हमें कहां निवेशित करना। और ये मत सोचिएगा कि युद्ध के समय हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। प्रथम युद्ध में भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय था, गौड़ीय वैष्णव थे, भक्ति कर रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु के समय मुसलमानों का राज्य था तब भी भक्ति हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भक्ति हो रही थी। पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ 2 बार, तब भी भक्ति हो रही थी। चाइना से हुआ तब भी हो रही थी, और अब कभी किसी से होगा तब भी भक्ति होती रही। कोरोना से झगड़ा हो रहा तब भी भक्ति हो रही। भक्ति एक ये अहेतु की अप्रत्य हर परिस्थिति में होती ही रहेगी। पशुओं में मैं सिंह हूं क्योंकि उसमें अति विक्रमता के कारण उत्कृष्टता होती है। अति विक्रमता समझ रहे हैं? अति बल, पराक्रम होता है। अब जानते हैं कि सिंह दहाड़ता है, ऐसा नहीं कि चुपके से जाके वह गपच ले। पक्षियों में मैं विंता पुत्र गरुण हूं क्योंकि विष्णु रथत्व के कारण वे उत्कृष्ट हैं। विष्णु रथत्व मतलब विष्णु के रथ होने के गुण के कारण। नोट, जब गरुड़ ने अमृत कलश को हरने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तब भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान का रथ होने और अमर होने का वरदान मांगा और भगवान ने यह दोनों ही वर उनको प्रदान किए। छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे 2 मिनट में। दिति और विनिता, क्षमा कीजिएगा, कद्रु और विनिता, ये दोनों सौत हैं। यह कश्यप की पत्नियां हैं। तो एक बार एक घोड़े के पीछे पूंछ थी, उसमें ये बाजी लग गई कि भाई इस घोड़े की पूंछ पूरी सफेद है। विनिता ने कहा कि घोड़े की पूंछ पूरी सफेद है, और कद्रु ने कहा ना इसमें कुछ कालापन है। तो वास्तविक रूप से वो जो घोड़ा था उसकी पूंछ सफेद थी। तो दोनों में शर्त लग गई कि अगर हम पास जाके देखते हैं, अगर ये काला हुआ तो कद्रु की दासी बनेंगे विनिता, और अगर सफेद हुआ तो विनिता सफेद निकला तो कद्रु विनिता की दासी बन जाएंगी। तो कद्रु का जो बेटा था कालिया, वो जाकर के कह रहे भाई मेरी माँ दासी बन जाएंगी तो मैं भी दास बन जाऊंगा इनके बेटों का। तो वो गया जाकर के, वो तो काला था, बहुत सूक्ष्म रूप से उस घोड़े की पूंछ में छुप गया। तो देखने में लगा कि वो जो घोड़े की पूंछ थी वह काली थी। तो इस प्रकार से धोखे से विनिता को दासी बनना पड़ा कद्रु की। तो विनिता के जब पुत्र हुए गरुड़ जी, तो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वह उनको आश्चर्य होता मेरी माँ इस तरह से दासी क्यों बनी हुई है। तो फिर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कारण है। तो उन्हें कद्रु के पास गए, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं कि जिसके द्वारा मेरी माँ आपके दासत्व से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे को अमृत पिला दो, मुझको और मेरे बच्चों को। तो वह वहां पे गए इंद्र के पास, उन्होंने कहा देखो सर्प तो वैसे शक्तिशाली हैं, अब उनको अमृत पिलाओगे तो और कष्ट करेंगे, तो मत लेके जाओ। तो कहा देखिए मैं लेके चला जाता हूं, और मतलब उसके बाद वापस खींच के ले आना। तो थोड़ा सा युद्ध हुआ था वो, तो गरुड़ जी वापस अमृत को लेके आए थे। तो इसीलिए वहां पे बोलना है कि अपने अमृत कलश को हरने की शक्ति का प्रदर्शन किया तो भगवान विष्णु ने इस प्रकार से बोला। तात्पर्य, दिति तथा अदिति 2 बहनें हैं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। प्रहलाद महाराज तो हैं ही, और मरुतगण भी एक्सेप्शन है। मरुतगण भी दिति के द्वारा उत्पन्न हुए थे। 49
और वह सब भगवान के भक्त बने। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भक्ति निरुपाधिक है, किसी जगह भी उत्पन्न हो सकती है। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कृष्ण परम नियंता है और काल भी जगत का परम नियंता है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। अब जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम अगला श्लोक कल देख लेते हैं, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।